गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत छोटकी खड़गडीहा में रविवार को साउंड एसोसिएशन का बैठक किया गया। साउंड एसोसिएशन का आज क्षेत्र में अपना एक अलग ही पहचान है। काफी समस्याओं से जूझते हुए भी डीजे वाले आज लोगों को मनोरंजन दे रहे हैं। कई बार शादी विवाह में किसी तरह की समस्या होने पर सबसे ज्यादा नुकसान डीजे वालों का ही होता है। वहीं प्रशासन की ओर से भी डीजे वाले को टारगेट करते हुए डीजे का सामान को जब्त करते हैं, जबकि मामले में इनका कोई कुछ लेना देना नहीं है। इस सब समस्या को लेकर हुए इस बैठक में कई मुख्य बिंदु पर चर्चा की गई। कहा कि हर पंचायत में भाड़ा पर दिए जाने वाला सही रेट लें। साउंड डीजे आदि का रेट ब्रांड के हिसाब से नहीं, पीस के हिसाब से तय करें। बॉक्स रेट के हिसाब से भाड़ा तय करें। कोई भी व्यक्ति रास्ते में एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए कंपटीशन नहीं करे। कोई भी डीजे वाला किसी के एडवांस लेने के बाद रेट में काम करने का प्रयास न करें। किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे का साथ दे, मिलजुल कर करें। वहीं प्रति महीना संगठन में 100 रुपए जमा करने का प्रावधान किया गया, जिससे समय आने पर गंभीर परिस्थिति में काम आए। वहीं डीजे वाले ने कहा कि प्रशासन के निर्देशों का पालन करना हम सबका दायित्व है और कहते भी हैं, इसके बावजूद भी किसी भी आयोजन में कोई मामला हो तो डीजे वाले को भी इसका जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है, जो गलत है। आइए देखते हैं क्या कुछ कहते हैं गिरिडीह से संवाददाता दीपक कुमार वर्मा के साथ। बैठक कराई जा रही है और धन्यवाद इस हम लोग का ये है कि जो भी प्रशासन एक व्यक्ति हमारे डीजे प्रति साउंड प्रति जो घोषणा कर देते हैं कि प्रतिबंध लगा दिया जाता है, तो ये कम से कम कोई सूचना पहले आप जारी कीजिए, क्योंकि हमारे जितने मेंबर हैं वो काम नहीं लेते हैं। काम लेने पर परेशानी उनके साथ क्या प्रॉब्लम हो जाता है कि पार्टी के साथ वो फिर शटर कट जाने में दिक्कत हो जाती है। तो इस पर विशेष ध्यान देते हुए प्रशासन को होना चाहिए। या हमारे जो भी मेंबर हैं, आप घोषणा पहले कर दें कि आप जो भी नियम लागू कर रहे हैं और एक नियम लागू करके ही काम कराएं तो अच्छा। चैनल के माध्यम से आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इंटरव्यू लेने के लिए। हमारी यूनियन ये पूरे झारखंड लेवल पर है, साउंड यूनियन, और सरकार से एक मैं आग्रहपूर्वक निवेदन करना चाहूँगा। हमारी व्यवसायी खतरे भरी व्यवसायी है, जो हर वक्त हम लोग खतरे से खेलते हैं और कभी कभी रोड में छोटा मोटा परेशानी जब आती है, जो प्रशासन से मदद मांगने के प्रयास करते हैं, तो हम ही लोग पे एक नया टॉर्चर लगाते हैं। एक बाप दम दे हमको सरकार दे या यहाँ की प्रशासन दे कि मुझे किस स्तर से बाजा बजाना है, ताकि किसी त्यौहार में हमें नहीं रोका जाए। जैसे छठ पूजा हो गया, दिवाली हो गया, रामनवमी हो गया, मुहर्रम हो गया, यानी किसी भी त्यौहार में एक व्यक्ति ऐलान आती है सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा अपने व्यक्तिगत बचाव के लिए कि बिल्कुल डीजे को प्रतिबंध किया जाता है कि नहीं बजाया जाए। मैं सभी प्रशासन से मैं अनुरोध करना चाहूँगा अपनी यूनियन से कि हम लोग का रोजी रोजगार को देखते हुए, हम लोग भी बहुत रोजगार से जुड़े हुए हैं, हम लोग का भी परिवार इस रोजगार से जुड़े हुए, जिससे बहुत तरह के अनेक परेशानियां होती हैं। रोजगार के लिए हम लोग इसमें रात दिन मेहनत करते हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि हम लोग को एक ऐसा मापदंड दे ताकि हम लोग रोजगार स्वतंत्र रूप से कर सके, और उन लोग को मैं धन्यवाद। खतरा क्या है आपके काम में? कह रहे हैं कि खतरा है, क्या खतरा है? पहला खतरा तो ये है कि अगर रोड में कहीं भी जाते हैं, कभी कभी पार्टियों में परेशानी ये होती है कि पैसा नहीं देता, पैसा नहीं मिलता है। अगर हम प्रशासन के पास शिकायत लेके जाते हैं तो वहाँ से प्रशासन से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि मुझे उस जगह पे मदद किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। कई कि हमारे जो रोज़गार है उस रोज़गार में जिस तरह की प्रशासन और ग्राहकों के बीच त्रुटियां होती है, जिस तरह से खुशी हो या गम हो, दोनों में हमारा साउंड जाता है और बिना साउंड का सारा काम अधूरा होता है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस नज़रिए से हमें देखा जाता है, प्रशासन की तरफ से प्रताड़ित किया जाता है। अगर कोई साउंड यूं ही सिर्फ बॉक्स लेके अगर वो कहीं जा रहा है, अपने घर के पास जा रहा है या किसी के यहाँ पहुँचाने जा रहा है, तो उसे बीच में रोक के उससे पैसा वसूला जाता है। तो मैं प्रशासन से और सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि हमें इज्जत की पैसा और इज्जत की रोटी चाहिए। हमारे लिए कोई मार्गदर्शन बनाए, हमारे लिए कोई नियम बनाए, हमको भी उस दर्जे पर दें ताकि समाज में हम ऊंचा उठकर काम कर सके और अपने बाल बच्चों का परवरिश कर सकें। खुशी जी, सबसे तो पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार की कुछ नीतियाँ समझ में नहीं आती है हम साउंड वालों को। अभी पहली बार हमने सुना कि गिरिडीह नगर निगम से
होल्डिंग टैक्स जो ऐड निकलता है, जो टीवी दुकानदार वगैरह हैं वो 10 दिन के लिए ऐड निकालते हैं अपने माल को बेचने के लिए, तो उस पे उन लोगों ने डेली 500 रुपए का डिमांड किया है। तो उस 500 के चक्कर में जो दुकानदार हैं वो कहते हैं हम ऐड ही नहीं कराएंगे। तो नगर निगम को ये समझ में नहीं आता है कि उसको अगर आप रोकते हैं, उससे 500 डिमांड करते हैं, तो उससे जुड़े हुए जो टोटो वाले हैं, जो रिफ्लेक्स आपके पोस्टर बनाते हैं, जो साउंड चलाते हैं, सब इफेक्ट होते हैं। तो सरकार की पॉलिसी, इसके लिए मैं साउंड एसोसिएशन से, हर जगह से लोग जो आए हैं, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को ये बुलंद करके इस आवाज़ को उठाएं और इस पर रोक लगाएं। आप रोड पे होल्डिंग टैक्स डिमांड कीजिए, ना कि टोटो पर लगे हुए बैनर पर डिमांड करें। बिल्कुल। तो आप देख पा रहे हैं सरदार बताएंगे कार्यक्रम करके। आज बेंगाबाद में हम लोगों का प्रखंड सम्मेलन हो रहा है साउंड एसोसिएशन और टेंट वाले का, जिसमें कि झारखंड के कई जिलों से यहाँ पे लोग उपस्थित हुए हैं। और ये बैठक का प्रमुख उद्देश्य हम लोगों का है कि रोजगार को हम लोग किस प्रकार से महंगाई के दौर में आगे लेकर चलें, रेट का लेकर हम लोग किस तरह से हम लोग आगे बढ़ाएं, उसको लेकर हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और विशेष रूप से हम लोग वैसे लोगों के लिए यहाँ पर आज बैठक कर रहे हैं जो कि हमारे मर्यादित तरीके से साउंड का ऑपरेटिंग कर रहे हैं। बड़े बड़े साउंड बॉक्स गाड़ी में लगा कर कम से कम 3 से 4 फीट बाहर रख रहे हैं, अमर्यादित गाने बजा रहे हैं, जिससे कि समाज में जो नुकसान हो रहा है, वैसे लोगों के लिए भी आज हम लोग यहाँ पे बैठक किए हैं। और वैसे लोगों के लिए साफ संदेश है कि नियम के दायरे में चलें, नियम से विरुद्ध चलेंगे तो आपके साथ संगठन न खड़ी होगी, आपके विरुद्ध जरूर कार्रवाई करेंगे। अभी जैसे आप लोग बता रहे हैं कि हम लोग प्रशासन से सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं ना, तो उसमें कुछ लापरवाह लोग ऐसे हैं कि अश्लील गाना बजा रहे हैं और ये जो डीजे की लोडिंग कर रहे हैं, ओवरलोडिंग कर रहे हैं, उस पर क्या करेंगे संदेश? उसके लिए विशेष रूप से हम लोग यहाँ पे आज घोषणा कर रहे हैं कि गाड़ी में जो बांधते हैं कम से कम गाड़ी के बॉडी से बाहर नहीं करिए, और जो अमर्यादित गाने हैं जो समाज इसे स्वीकार नहीं करता वैसे गानों का विरोध करिए। और यदि ऐसे गाने बजाते हुए पकड़े जाते हैं तो आपके खिलाफ हम लोग भी कार्रवाई करेंगे। डीजे बजाने का से हमारा यही मांग है कि ये बहुत बड़ा रोजगार है जो कि निजी क्षेत्र में लोगों को, काफ़ी लोगों को रोजगार देने का काम करता है। महंगाई के इस दौर में यदि हम लोग रोजगार उत्पन्न भी कर रहे हैं, वैसे समय में आप हम लोग को परेशान करने का यदि काम करते हैं तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखें। डीजे बजाने का क्या समय सारणी है इसका फिलहाल? डीजे का जो समय सारणी है सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक का है, और हर औद्योगिक क्षेत्र का अलग नियम है और शहरी क्षेत्र का अलग नियम है। नियमों का हम लोग जरूर पालन करते हैं, उसके बावजूद यदि प्रशासन कार्रवाई करती है उसके खिलाफ हम लोग हमेशा खड़े हैं। अगर बात करें कि शहरों सिटियों में या गाँव में 10 बजे तक ही डीजे बजाना है रात में, है ना, साउंड को बजाना है, मगर बात है कि जगरना हो रहा है, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम रात में हो रही है, उस जगह पर क्या करेंगे? देखिए, उसके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। हम लोगों का जो यथा संशोधित 2000 में जो संशोधन किया गया ध्वनि प्रदूषण एक्ट का, उसमें दिया गया है कि आप विशेष परिस्थिति में रात 12 बजे तक का परमिशन ले सकते हैं। ये एसडीओ के अंदर आता है। जी धन्यवाद। तो सरकार हमारे लिए नहीं सोच रही है, और सरकार को ये जानकारी देना है जब प्रदेश कमेटी बनेगी, और हम लोग सरकार से इस बात को रखेंगे कि हमारा भी लिस्ट में नाम आए, हमको भी सहयोग मिलना चाहिए। साउंड को लेकर के बहुत सारी परेशानियां आ रही है, जैसे कि कभी भी प्रशासन के द्वारा बिना जानकारी के हम लोग पर प्रतिबंध लगाया जाता है। हम गुहार करेंगे प्रशासन के कि हमको भी शांति समिति बैठक में सम्मिलित किया जाए और हमारे पदाधिकारियों को समय रहते हुए इसकी जानकारी दी जाए कि हमको किस गाइडलाइन पर काम करना है। होता क्या है कि 10 दिनों पहले प्रतिबंध लगता है और हमारा बुकिंग कुछ महीनों पहले ही हो जाता है, तो बताइए कि पार्टी से हम कैसे उस काम को फिर प्रतिबंध करें। और रात में क्या होता है कि अभी 10 बजे तक बाजा बजाने या साउंड सिस्टम बजाने का नियम लगाया गया है, लेकिन आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि पार्टी बुकिंग तो कर लेती है, लेकिन पार्टी के साथ जो रिश्तेदार या उनके साथी बंधु लोग आते हैं वो 12 बजे तक हमारे सदस्यों को परेशान करते हैं कि नहीं आपको बाजा बजाना है। वो उस वक्त हमें प्रशासन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन प्रशासन उस वक्त सहयोग के लिए तत्पर नहीं हो पाते हैं। तो हमें उस वक्त प्रशासन का सहयोग चाहिए कि पार्टी को आप रोकिए। अगर कहीं जुलूस हो रहा है, कहीं हम लोग विसर्जन कर रहे हैं, तो कमेटी में मारपीट होती है और इल्जाम किस पर लगता है? डीजे बंदूक पर। उसका सामान जब्त होता है, उसको थाना में ले लिया जाता है। क्यों? पार्टी को क्यों नहीं थाना में बुलाया जाता है? उन पर क्यों नहीं केस दर्ज होता? हम पर क्यों केस दर्ज किया जाता है? क्या परिचय आपका बताएं? महासचिव शिव कुमार बनर्जी, धनबाद। शिव कुमार